जिस डिप्रेशन में मैं चला गया था, रात को नींद भी नहीं थी आती। 2-3 हफ्ते ना बड़ा सिचुएशन ऐसी रही थी मेरी। हर मोमेंट पे इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि आपको एक बैठ के सोचना चाहिए कि जब ये सिचुएशन आ जाए आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, क्या जो मैंने स्टार्ट किया था मैंने अचीव कर लिया अभी तक। मे भी झूठ बोल के आप आर्जी तौर पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ कभी फिजिबल नहीं रहती। जनवरी से हमारी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट है, जो कि वेरी करती है। ऑलमोस्ट आप इसको कहें तो 2000 पाउंड्स कह लें। कोई मानते नहीं था कि ऑनलाइन काम एग्जिस्ट करता है, कहेंगे ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड हो जाना है, देख लेना, इस तरह से हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ान तारिक है। सबसे पहले इस इंटरव्यू के देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंटरव्यू देखें तो इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि जो भी जर्नी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कुछ मैंने अचीव किया है, आपका फोकस ये बात होनी चाहिए कि ये कैसे और कितने ड्यूरेशन में किया है, ना कि ये कि जी बस उसने ये चीज़ अचीव कर ली है तो जी वो हम भी 2 महीने के अंदर कर लेंगे। ये 2 महीने की जर्नी नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनेबलर्स के साथ ऑलमोस्ट 2.5 साल का अर्सा हो गया। मैंने अपने करियर का आगाज़ वर्चुअल असिस्टेंट से किया था। मैंने इनेबलर्स के साथ कोर्स किया और फिर एक साल मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट लेवल की तरफ शिफ्ट हो गया और उसका भी मैंने अलग मेंटरशिप के लिए कोर्स किया। मैंने अभी तक यूके में 2 ब्रांड बिल्ड किए अल्हम्दुलिल्लाह और 3rd ब्रांड पे हमारी वर्किंग चल रही है यूएसए में। आज से 1.5 साल पहले एक ब्रांड उसकी जर्नी में शेयर करना चाहता हूँ जो हमने यूके में स्टार्ट किया। मेरे एक क्लाइंट थे, मैं उनके साथ 1 साल एज ए इंटर्नी काम किया और हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन वो लॉन्च बुरी तरह फेल हुई थी। तो मेरी नज़र में एक प्रोडक्ट था, मैंने उन्हें कहा कि थोड़े से पैसे मेरे पास हैं, मेन इन्वेस्टमेंट आप करें, इधर से वीए के काम मैं कर दिया करूँगा, शिपिंग मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि प्रोडक्शन उसकी पाकिस्तान से थी तो प्रोडक्शन के मामला भी वो मैं ही देख लिया करूँगा। हमने उस प्रोडक्ट का आगाज़ कर दिया और फर्स्ट इन्वेंट्री भी हमने 5 वेरिएशन के साथ स्टार्ट की उस प्रोडक्ट को। उस वक्त अमेज़न की इन्वेंट्री लिमिटेशंस थी, अमेज़न 1000+ यूनिट्स नहीं था सेंड करने देता। तो बहरहाल हमने उसका स्टार्ट लिया और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आना शुरू हुआ। सेकंड इन्वेंट्री जो वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही थी, डेफिनेटली उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा बनाई जाती है, तो हमने भी ऐसे ही किया कि उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा बना दी, बाकियों का फिर लो स्टॉक बना के तो उनको शिप करवा दिया। फर्स्ट ट्रेजेडी जो हमें ये फेस करना पड़ी, पहली इन्वेंट्री हमारी सेल हो चुकी थी। वो ये हुआ कि सारा कुछ ठीक था, लेबलिंग भी सारा कुछ ठीक थी। हुआ ये कि अमेज़न ने हमारी मेन वेरिएशन जो सबसे ज़्यादा सेल होती थी उसके यूनिट्स को मिक्स कर दिया सेकंड और थर्ड वेरिएशंस में। अब कस्टमर ऑर्डर कुछ करे, उसको ऑर्डर वो फ़र्ज़ करें कि ब्लैक कलर कर रहा है, डिलीवर उसको ब्लू कलर हो रहा है, तो रिटर्न्स आने लग पड़े, रिव्यूज़ के इशू आ गए। ये हमें एक पहला अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी हमें एक फेस करनी पड़ी। वो काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स थे, ऑलमोस्ट 1000+ यूनिट्स थे। फिर हमने अमेज़न से रब्ता किया, वो बात नहीं थे सुन रहे। फिर एंड पे हमें अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस से बाहर निकलवानी पड़ी, यूके प्राइवेट वेयर हाउस में भिजवानी पड़ी। वो भी अमेज़न ने 3 to 4 मंथ्स का टाइम ले लिया। लेकिन इस दौरान में हमने क्या किया, इस ड्यूरेशन में हमने अपना एक सेकंड बैच तैयार किया कि इसको फिर से बेच के ट्राई करते हैं उसी एसिन पे, क्योंकि थोड़े से रिव्यूज उस पर बिल्ड हो रहे थे, वो हम ज़ाया नहीं थे होना देना चाहते। जब वो इन्वेंट्री पहुंची तो सेकंड भी अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ हो गई। मतलब इशू इस तरह से टेक्निकल इशूज़ नहीं थे, इशू ये था कि हमने इन्वेंट्री भेजी, हमने 1200 यूनिट्स थर्ड बैच अमेज़न वेयर हाउस भेजे। अमेज़न ने यूनिट्स रिसीव किए, हमने फिर से पीपीसी रन करके अपनी वेलोसिटी गेन करना शुरू की। ऐसा इस तरह लग पड़ा कि अमेज़न ने हमारे यूनिट्स को कम करना शुरू कर दिया। वो 1200 से 600 रह गए। बाकी 600 यूनिट्स की तरह हमें उसका कुछ पता नहीं था। अमेज़न से केसेस ओपन करें कि भाई क्या इशू क्या है, अब हमें भी बता दें, आपकी तरफ से गुम हो गया। अमेज़न इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, वो बस इन्वॉइसेस मांगता जा रहा था। इस तरह ये इशू भी हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। अब हमें काम करते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स तो हो ही गए थे और मेरा अपना ज़ाती प्राइवेट लेबल ज़िंदगी का पहला था और पहले प्राइवेट लेबल में इतना कुछ हो गया तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। तो जो मेरे मेंटोर हैं उनके साथ भी मेरी कम्युनिकेशन रहती थी, उनको भी बताना कि सर ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है। वो भी कहते थे पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता आपके साथ। तो लेकिन फिर उन्होंने फोर्स किया कि मैं उनके पास ही था, मैं ऑफिस में था। उन्होंने लिस्टिंग में कुछ चेंजेस की, उसकी न्यू कंडीशन ऐड की और कहा कि जी अब 4th टाइम इन्वेंट्री बेच के देखें, इंशाल्लाह अब ये स्मूथली रन करेगा।
4 टाइम हमने फिर पिछली इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हाफ हमारी ज़ाया हो चुकी थी, जो 600 यूनिट्स थे क्योंकि उनका कुछ पता नहीं था, और उसे पहली वाली हम वेयर हाउस मंगवा चुके थे। फिर हमने एक न्यू इन्वेस्टमेंट की और उसी लिस्टिंग के ऊपर अपना स्टॉक भेजना शुरू किया, क्योंकि पहले थोड़े रिव्यूज़ थे और थोड़े से रिव्यूज़ और स्लोली सेल हो ही रही थी, बिल्ड हो रहे थे। तो जब हमने 4 टाइम उसका स्टॉक भेजा तो इस टाइम सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली गया। इस वक्त 2021 के नवंबर से लेके 2022 के नवंबर तक हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए, और जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल है जनवरी से लेके तो नवंबर तक। इसके बाद मैंने एक सेकंड ब्रांड बिल्ड किया, उस ब्रांड को भी 7 to 8 मंथ्स हुए हैं। मैं एक बात ये सीख चुका था कि प्रोडक्ट हंट करने के बाद जो प्राइवेट लेबल की बैकबोन है वो सोर्सिंग है। आपकी अगर सोर्सिंग नहीं अच्छी है आप आगे कभी कम्पीट नहीं कर सकते। तो वो जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट के सारे डिज़ाइन चाइनीज़ थे, हर सेलर चाइना से डिज़ाइन कर रहा था। मैंने क्या किया कि जी इसका प्रोडक्ट मंगवाया सैम्पल, इसे पाकिस्तान में तैयार करने की कोशिश करते हैं। मेरा तरीका ये, मैं हमेशा सोर्सिंग में 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ सोर्सिंग में लगा देता हूँ कि सबसे चीप और अच्छी क्वालिटी का सोर्स करना है। 1 महीना हमने उसे तैयार करवाने की कोशिश की, लेकिन वो डिज़ाइन नहीं बन पाया। उसके अल्टरनेटिव पाकिस्तान में एक अपना डिज़ाइन बनता था, हमने कहा यार इसे लॉन्च कर देते हैं। उसको हमने टेस्ट लॉन्च किया 100 यूनिट्स के साथ, तो वो कस्टमर ने वो पसंद किया। पीपीसी स्टार्टिंग में चलाने से ही 10-15 ऑर्डर्स उसके जनरेट हो गए। फिर हमने कहा इसे प्रॉपर लॉन्च करते हैं, टेस्टिंग भी हो गई। फिर हमने उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री तैयार करवाई और अमेज़न के वेयर हाउस भेजा और अपनी लिस्टिंग की रैंकिंग शुरू की। अब उस प्रोडक्ट का एज क्या था सोर्सिंग का? एज ये था कि जिस प्राइस पे हम सोर्स कर चुके थे पूरे अमेज़न पे, उस प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। मैंने जब ई कॉमर्स करना स्टार्ट किया तो उस वक्त कोरोना की हाइप थी, और जब कोरोना की हाइप थी तब तो ई कॉमर्स को कोई जानता भी नहीं था। तो इनेबलर्स को मैंने देखना शुरू किया था, तो मैंने घर वालों को बताना शुरू किया जी मैंने ना ये कोर्स करना है जी। अब पैसे देने को वो दे दें, ऊपर से कोरोना भी था, थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी थी, फैमिली सिचुएशन भी ऐसी थी, लेकिन कोई मानते नहीं था कि ऑनलाइन काम एग्जिस्ट करता है। वो कहेंगे ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड हो जाना है, देख लेना, इस तरह से हो जाना है। तो शुरू में ये डिफ़िकल्टी रही है मेरे लिए, लेकिन बहुत कम अरसे के लिए। जब मैं रेगुलर काम करने लग पड़ा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मुझे मेरे घर वालों ने किया कि बेटा जाओ अब जाके काम करो। जैसा कि जो कुछ मैंने आपको अभी डिटेल से बताया कि ये मेरी जो जर्नी रही है 2.5 ईयर्स की रही है, और ब्रांड कितनी मुश्किल से एक बिल्ड किया है, 2 दफ़ा हम इसमें फ़ेल हुए हैं। इस ड्यूरेशन में इनेबलर्स की जो मेंटर सपोर्ट है, जो मेरे मेंटर हैं उनके साथ मेरा मुसलसल कम्युनिकेशन रही है। और इवन 4 टाइम भी जब हमने इन्वेंट्री भेजी तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि यार इसे फिर एक दफ़ा भेज के देखो, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इसे ज़ाया नहीं करना। तो हम इवन जब मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज कर रहा था, मेंटर सपोर्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक रही है कि मेंटर मेरे साथ जूम मीटिंग पे आ जाते थे कि क्लाइंट के साथ कैसे मीटिंग करनी है। प्राइवेट लेवल में इवन मुझे बूट कैम्प किए 1.5 साल हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो कि मसला आता है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा तो मुझे वो रिस्पांस करेंगे, मैं ऑफिस जाऊँगा कि जी सर मुझे ये मसला हो गया, पास बिठा के तो वो उस मसले को खुद रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जी जितने भी ब्रांड्स मैं अभी तक बिल्ड कर चुका हूँ वो कोई ऐसे नहीं हुआ कि मैंने इनेबलर से 2 मंथ्स का कोर्स किया है, 1 मंथ का कोर्स किया तो जी अगले दिन ही मेरे ब्रांड्स लॉन्च हो गया। मुझे जैसा मैंने बताया कि 2.5 साल हो गया काम करते हुए, जिसमें से 1 साल वीए का एक्सपीरियंस था और 1.5 साल मुझे अपने ब्रांड्स बिल्ड करते हुए लगा। जहाँ तक मंथली अर्निंग की बात है तो जब मैं वीए काम कर रहा था तब पाकिस्तानी तो 1 लाख और 1.5 लाख के करीब हम अर्निंग कर लेते थे। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने वीए छोड़ दिया, वो भी मैं आगे बताऊँगा कि क्यों छोड़ा, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसके बाद अपने ब्रांड्स की तरफ मैं आ गया। तो अपने ब्रांड में एक ब्रांड को 1.5 साल का अर्सा हो गया है, तो इस जनवरी से लेके नवंबर तक वो प्रॉफिटेबल है। जनवरी से हमारी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट है, जो कि वेरी करती है। ऑलमोस्ट आप इसको कहें तो 2000 पाउंड्स कह लें, जो कि किसी मंथ 1500 पाउंड्स पर चली जाएगी, किसी मंथ 2500 पाउंड्स पर चली जाएगी, तो वेरी करती रहती है ये इनकम। जो मेरा सेकंड ब्रांड है जब हमने बिल्ड किया है 7 to 8 मंथ्स, अब बाकी अगर हम उसकी 1-2 महीनों के पिछले 5-6 महीने तो उसको फ्लो में लाने में बहुत पैसे लग गए ना, और जो पैसा आया वो सर्कल में री इन्वेस्ट करते गए हम। अब 1-2 महीने से जो उसकी अर्निंग का पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 1500 पाउंड्स तक पहुंच चुका है।
जहाँ तक गिव अप करने की बात है, देखें ये इंसान ने अपने आप को समझाना होता है। कुछ लोगों के साथ इश्यूज आ जाते हैं बड़े टेक्निकल, वो फिर उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इशू आ गया। मैंने जिस तरह का केस आपको बताया है, हमारे केस में तो इश्यूज ही बड़े नॉन टेक्निकल थे ना, कि सारा कुछ ठीक करके भेज रहे, और 2 दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ है। तो ये वो सिचुएशन थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था, और लेकिन गिव अप नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ हर वक्त हर मोमेंट पे इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि आपको एक बैठ के सोचना चाहिए कि जब ये सिचुएशन आ जाए, आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, क्या जो मैंने स्टार्ट किया था मैंने अचीव कर लिया अभी तक, और अगर नहीं किया या अगर कर लिया तो अब मैं अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ। लेकिन 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस आपकी ये है कि जी आप अपने आप को कहते हैं जी मेरे साथ ही ऐसे होता है, मैं हूँ ही ऐसा, सारे मसले मेरे साथ हो रहे हैं, और अपने आप को ना इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले जाएं। सेकंड डायरेक्शन ये है कि आप अपने आप को बैठ के समझाएं, चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन नहीं आता है, लेकिन अपने आप को टाइम दें, 1 हफ्ते का टाइम दे लें, 1 महीने का टाइम दे लें, फिर सोचें कि अब ये सारा कुछ हो गया, अब मैं अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ। मैंने अपने आप को नीचे लेके जाना है कि मैंने फिर से उठना है, और जो गलतियाँ की हैं उनसे सीख के तो अपने आप को अपने गोल अचीव करने की तरफ लेकर जाना है। अब एज अ बिज़नेस हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को ग्रो करूँ। जैसा कि इसको अचीव करने के लिए रिसेंटली हमने यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन पे वर्किंग स्टार्ट की है, और वैट नंबर्स भी अप्लाई कर दिए हैं। इसमें से जर्मनी का वैट नंबर हमारे पास आ भी चुका है, इटली और फ्रांस का ऑलमोस्ट 10 डेज़ में हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरा फ्यूचर गोल है कि डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करना, फिर उनका सेल्स पे इम्पैक्ट देखना, अपने ब्रांड की वर्थ इंक्रीज़ करना। जैसा कि हम अपने बिज़नेस को स्लोली ग्रो कर रहे हैं, अभी हम यूरोप में लेके गए हैं अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को, तो साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं उन मार्केट प्लेस पे खुद काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सीख के सर्विस ही देने लग पड़े, मेरा वो गोल नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे अपने ब्रांड्स हों, और उनके लिए भी एक टीम तैयार हो वर्क कर। इसके लिए हमने क्या किया है कि रिसेंटली मैंने एक्से का अकाउंट भी क्रिएट किया है, ईबे के ऊपर वर्किंग चल रही है, और एक न्यू चीज़ जो मैं अपने बिजनेस में ट्राई करने जा रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। रिसेंटली मैंने एक टीम से बात किया जो हमारे साथ अटैच होंगे, और वो क्या करेंगे कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे ब्रांड्स की प्रोफाइल बना के ये सारी जो ट्रैफिक है हमारे अमेज़न ब्रांड स्टोर्स के ऊपर लाएंगे। तो ये वो स्टेप है जिस तरह हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किस मार्केट प्लेस से कितनी कन्वर्जन आती है ब्रांड के ऊपर। मैं इस वक्त मार्केट में जो एनालिसिस करता हूँ, मेरे नज़दीक मार्केट में 2 तरह के बिगिनर्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ बिगिनर्स है VA के बिगिनर्स, जो क्या करते हैं, जो कोर्स इनरोल करते हैं, 2 मंथ्स का करें, 3 मंथ्स का करें। सबसे पहली गलती करते हैं वो ये कोर्स सीखने के बाद फाइवर पे प्रोफाइल्स बना देंगे, हर फेसबुक पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करेंगे जी कि मुझे हायर करो, मुझे हायर करो। ये उनकी पहली गलती है, क्योंकि अभी सीखा नहीं प्रॉपर होता। सेकंड मिस्टेक वो क्या करते हैं, अगर कोई क्लाइंट आ भी गया है, किसी ने अप्रोच कर भी लिया है, तो डे 1 से अपने बिजनेस की जो बेस है वो झूठ पे रखते हैं। उसको क्या बताएंगे, हालांकि सीखा 2 महीने से है, उसको बताएंगे मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ। किसी के अकाउंट के स्क्रीनशॉट पकड़ उसको बताएंगे जी ये मैंने काम किया हुआ है। तो ये आपने क्या किया है? मे भी झूठ बोल के आप आर्जी तौर पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ कभी फिजिबल नहीं रहती। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको भी अरसे बाद चल जाएगा, तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे साथ काम करके 4-5 महीने में जो सीखा है वो सीखा है। तो आपने क्या ख़राब किया? आपने अपनी प्रोफाइल मार्केट में पहले साल में ख़राब कर लिया। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। इसके 2 सोल्यूशन हैं। नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि जब आप कोर्स करें तो उसके बाद 6 महीने के लिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए अपने आप को किसी न किसी एजेंसी के साथ ज्वाइन करें। कोई वर्क स्पेस ज्वाइन कर लें, जैसे इनेबलर्स की वर्क स्पेस है वो ज्वाइन कर लें, और सीखें काम कैसे हो रहा है। क्लाइंट नहीं पकड़ना, अपने साथ ये ऐड कर लें कि मैं 6 महीने क्लाइंट के साथ काम नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी स्किल्स पॉलिश करूँगा। नंबर 1 सोल्यूशन इसका ये है। सेकंड, अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मेरी तो नेचर ही नहीं है, मेरे से सब्र ही नहीं होना,
तो उसका सोल्यूशन भी ये हो सकता है बेटर कि जब आप आफ्टर 2 मंथ्स कोर्स के ही सीधा मार्केट में चले जाते हैं, कोई क्लाइंट आ जाता है, झूठ बोल रहे उसको सच बताएं, उसे ये कहें कि जी मैंने अभी 2 महीने का कोर्स किया है, ऐसा करते हैं, देखिए मैं भी बिगिनर हूँ, आप भी बिगिनर हैं, लेकिन मेरे पास किस चीज़ का एज है कि मेरे पास इनेबलर्स की मेंटर सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, मैं 4 महीना आपके साथ एज इंटर्नी काम करता हूँ, आप मेरी वर्किंग देखिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो 5th मंथ से आप मुझे हायर कर लीजिएगा। ये एक बेटर वे है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ। ये जो सेकंड टाइप है ये स्किल वाइज तो बहुत स्किल्ड है, स्किल वाइज बिगिनर नहीं है। मैं इनको किस लिहाज से आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये वे ऑफ बिजनेस के लिहाज से बिगिनर होते हैं। जो गलतियाँ मैंने की थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये उसी के रिजल्ट हैं। ये वो लोग हैं जो 1 साल एज ए ये काम करेंगे, 1.5 साल एज ए ये काम करेंगे और एक अच्छी एजेंसी भी बिल्ड कर लेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट इनके पास हो जाएगी, 5 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के पास जमा हो गई। तो जब इनके पास इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो बस इनके माइंड में ना एक ही चीज़ होती है, ब्रांड लॉन्च करना है, किसी भी कीमत पे अपना प्राइवेट लेबल करना है। तो वो इस जल्दी में एक्सपीरियंस, वे ऑफ बिजनेस में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्या करते हैं, जो कि मैंने भी किया, 10 लाख किसी से पकड़ा, 5 किसी से पकड़ा, फिर 6 किसी से पकड़ा, 2 किसी से पकड़ा, एक ब्रांड ने पीछे 5 इन्वेस्टर्स आ गए। कुछ अर्से बाद जाके आपको एहसास होगा कि मैंने अपने आप को किस दलदल में फंसा लिया था। तो इनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप ऐसा ना करें। मुझे पता है कि मेरे पास जब ये सिचुएशन आई थी, जिस तरह से डिस्प्यूट शुरू हुआ और उस ड्यूरेशन में जो मेरी जिस डिप्रेशन में मैं चला गया था, रात को नींद भी नहीं थी आती, 2-3 हफ्ते ना बड़ा सिचुएशन ऐसी रही थी मेरी। तो जब हमारा डिस्प्यूट शुरू हुआ तो उस डिस्प्यूट की कीमत मुझे क्या अदा करनी पड़ी, क्योंकि मेजर इन्वेस्टर उसके अंदर मेरे क्लाइंट थे एक पहले, तो हमें उनकी इन्वेस्टमेंट एक रिटर्न करना पड़ी। वो इन्वेस्टमेंट थी 45 लाख की। कुछ इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया जी, अमेज़न तो चल रहा था, अमेज़न के पे आउट्स 3-4 हफ्तों के पे आउट्स उनको भेजे, फिर 15 लाख वैसे अरेंज किया, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट वापस की, 20 लाख फिर अरेंज किया कि अब इसको और इन्वेंट्री बेच के, ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, जो स्मूथली बिजनेस रन कर रहा है वो चलता रहे। तो ये वो कीमत थी जो मेरे से गलतियाँ हुई थी। तो यही मेरी सजेशन है कि जल्दबाजी में आके ऐसे ना करें कि पता चले हर चौथे बंदे के साथ आपकी पार्टनरशिप है, उधर भी प्राइवेट लेबल आपने लॉन्च किया है, इधर भी एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। तो इन लोगों को मेरी सजेशन ये है कि आपके पास 10 लाख, आप 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर लें, या आपने मैक्स करना ही है तो मैक्स आप इस हद तक चले जाएं, कोई एक बंदा आप इन्वेस्टर अपने साथ अटैच कर लीजिए। अब हम इस तरफ आते हैं कि एक जो प्राइवेट लेबल बिजनेस है, कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल है। देखिए इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, वो 2 कैटेगरीज के लोग एग्जिस्ट करते हैं, माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं। एक कैटेगरी वो है जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास क्योंकि किचन इनकम का मसला है लेकिन मेरे पास पैसे हैं, मैं ऐसा करता हूँ ब्रांड लॉन्च करता हूँ। अच्छा, दोनों कैटेगरीज में 6 मंथ्स रिक्वायर्ड है, 6 महीने आपने अपने पैसे नहीं निकालने। कुछ क्या करते हैं, 6 महीने के बाद मंथली प्रॉफिट सेपरेट करते जाते हैं। फ़र्ज़ करें उनकी सेल्स 3000 यूनिट्स, तो वो कहेंगे यार मेरा सर्कल चल रहा है, मेरी 1000 की इन्वेंट्री भी रेडी है अगली, तो मेरा सर्कल चल रहा है, मैं प्रॉफिट सेपरेट करने लग पड़ता हूँ। ये है फर्स्ट माइंडसेट। सेकंड माइंडसेट क्या है, सेकंड माइंडसेट में लोग कहते हैं बेशक मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, आज मेरी 1000 सेल है तो आज से 6 महीने बाद ये 3000 पे जाएगी, इसको मैं और ग्रो करूँगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट ही सेपरेट नहीं करते, री इन्वेस्ट करते जाते हैं। मैं सेकंड टाइप के लोगों में आता हूँ। मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ तो अगर मैंने आपको बताया कि मैं जनवरी से नवंबर तक प्रॉफिटेबल हूँ ना, तो इन 11 महीनों में मैंने सिर्फ 1 महीने की इनकम अपने ज़ाती एक्सपेंस के लिए सेपरेट की, वो भी सारी नहीं, जितनी उसकी ज़रूरत थी। बाकी हम क्या करते हैं, हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं, सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं और अगले मंथ का स्टॉक बुक कर लेते हैं, 5 या 6 महीनों का स्टॉक बुक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम यूरोप में भी चले गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रैफिक भी लाने लगे हैं, तो मैं सेकंड कैटेगरी के लोगों में आता हूं। तो जो लोग ये जज कर लेते हैं फ़ौरन ही बंदे को देख के इसका पीएल सक्सेसफुल नहीं है, ये नहीं है, आप अगले को समझें कि वो किस माइंडसेट के थ्रू अपने ब्रांड को लेके चल रहा है। सर साकिब अजहर ने या इनेबलर्स ने ई कॉमर्स में क्या रोल प्ले किया या सोसाइटी में क्या रोल प्ले किया। इससे पहले मैं छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। मैं BS का स्टूडेंट हूँ, फूड साइंस का। तो हमारा एक सेमिनार था, मैं सेमिनार में चला गया, वो इंटर्नशिप्स का सेमिनार था। तो एक टीचर थे जो कि मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को, आप हमारे साथ 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करें और उसके बाद हम आपको जॉब भी दे देंगे। मेरे दोस्त ने उनसे क्वेश्चन किया, वो मुझे एग्जैक्ट याद है, कॉन्टेक्स्ट मुझे उसका याद है, वो मैं बता देता हूँ।
फिर उन्होंने क्या जवाब दिया वही बताता हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि सर आप ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने हमारे साथ काम करें इंटर्नशिप, 6 घंटे आपके साथ हम काम करें, 7 घंटे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ काम करें, उसके बाद जो जॉब भी मिलनी है वही 25 से 30 हज़ार रुपये की मिलनी है। जबकि इसके मुकाबले में आप इंडिया में चले जाएं तो उधर एम्प्लॉयमेंट रेशो भी ज़्यादा है, उधर का जो सेक्टर है अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, उनकी वैल्यू अच्छी करता है। अगर कोई जॉब लेगा तो 50-60 हज़ार तक तो जाएगी, हमें क्या मिलना है 25 से 30 हज़ार। जो सवाल मेरे दोस्त का बड़ा वैलिड था। अब उसका जवाब जो उन्होंने दिया, सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया, उन्होंने ये कहा, इस बात को इस तरह से क्लोज़ किया कि इंडिया का जो फेस आप मीडिया पे देखते हैं वो ऐसे ही है, असल फेस हमें पता है। बस इतनी सी बात कहने की देर थी कि जी पूरे हॉल में ना क्लैपिंग होने लग पड़ी। अब मेरे नज़दीक उन्होंने क्या किया, ये एक इंतहाई गलत रिस्पॉन्स था। वो इस तरह से कि देखें इंडिया के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आप असल में हम इंडिया के मुकाबले मामले में बड़े जज्बाती हो जाते हैं, हम अपने फैक्ट्स को भूल जाते हैं। मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान कोई चीज़ बेहतर करना चाहता है तो सबसे पहले उसको देखना है कि फ़ॉल्ट किधर है। जब आप फॉल्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसको बेहतर करेंगे। लेकिन जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो ये कह देंगे जी वो उसको छोड़ दो, मुझे पता है क्या है, तो आप कभी अपने को बेहतर नहीं कर पाएंगे। इंडिया की बात ही करनी है तो इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट आप 2021 की देखें 149 बिलियन US डॉलर है, और पाकिस्तान की इस मंथ के एंड पे ऑलमोस्ट 3.5 या 4 बिलियन डॉलर को टच करने वाली है। कितना ज़्यादा ये गैप है। तो मुझे ये लगता है कि सर साकिब अज़हर या इनेबलर जो इन्होंने कितना बड़ा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है, ये वो इन्वायरमेंट है जो लोगों को कह रहा है कि यार आप डिग्री के साथ थोड़ी स्किल भी सीख लो। 25 हज़ार आपको उधर से मिलना है, 50-60 हज़ार आप यहाँ से कमा लोगे, लाख यहाँ से कमा लोगे, आपका किचन इनकम का मसला है वो हल हो जाएगा। डिग्री की जहाँ तक बात है, मैं डिग्री से कभी मना नहीं करता, मैं खुद भी डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से इश्यूज आते हैं। ई कॉमर्स साथ लेके चलना और डिग्री को साथ लेके चलना बहुत टफ है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट भी है। बस सजेशन मेरी यही है कि डिग्री के साथ सिर्फ डिग्री पे डिपेंड ना करें, डिग्री के साथ साथ अपने आप को डिफरेंट फील्ड्स में डाइवर्सिफाई करें, ई कॉमर्स में करें, आईटी के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। शुक्रिया।